क्या आपके लिए सुबह उठना किसी जंग जीतने जैसा मुश्किल लगता है? क्या नींद पूरी करने के बाद भी आपको शरीर टूटा हुआ या थका थका सा महसूस होता है? कितनी बार ऐसा होता है कि अलार्म बजते ही आपकी उंगली सीधे स्नूज बटन पर चली जाती है और फिर सुबह सुबह भाग दौड़ में काम पूरे करने की जद्दोजहद? अगर आपका दिन भी ऐसे ही शुरू होता है तो ये साफ है कि या तो आपकी नींद पूरी नहीं हो रही या फिर आपके पास कोई सही मॉर्निंग रूटीन नहीं है। याद रखिए, जब दिन की शुरुआत भारी लगने लगे तो पूरी जिंदगी बोझिल महसूस होती है। यही वजह है कि बुक ब्लिंक आपके लिए लेकर आया है ये खास समरी। इसमें आपको ऐसे टिप्स, सलाहें और फैक्ट्स मिलेंगे जो नींद को बेहतर बनाने और मॉर्निंग रूटीन के असली फायदे दिखाएंगे। क्योंकि सच ये है कि हमारी सुबह सिर्फ अलार्म से नहीं बल्कि हमारी रात की आदतों से तय होती है। सोने से पहले मोबाइल या लैपटॉप में डूब जाना वही एक बुरी आदत है जो आपकी नींद और सुबह दोनों को खराब कर देती है। इसलिए इस समरी का मकसद है आपको एहसास दिलाना। अगर आप अपनी रात और सुबह की छोटी छोटी आदतें सुधार लें तो हर दिन आपकी प्रोडक्टिविटी और एनर्जी दोगुनी हो सकती है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सुबह को नया मोड़ देने के लिए? यकीन मानिए, इस समरी के अंत तक आप इतना इंस्पायर होंगे कि तुरंत ही अपना मॉर्निंग रूटीन बनाना शुरू कर देंगे। 10 वेज अ मॉर्निंग रूटीन विल इंप्रूव योर जीवन एक प्रोडक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन। जब आप हर सुबह तयशुदा रूटीन फॉलो करते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर रहता है कि दिन की शुरुआत कैसे करनी है। इससे आप डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं और हर काम ऑर्गेनाइज तरीके से कर पाते हैं। बार बार रिपीट करने से ये एक्टिविटीज धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाती है और जब कोई काम हैबिट में बदल जाता है तो उसे करना आसान और तेज हो जाता है। 2. एनर्जी बूस्टर। सुबह का समय आपकी बैटरी चार्ज करने जैसा है। चाहे आप हल्की एक्सरसाइजन करें, योगा करें, मेडिटेशन करें या ठंडे पानी से नहाएं, ये सब आपके अंदर जबरदस्त एनर्जी भरते हैं। दिन की शुरुआत फ्रेश होकर करना आपको पूरे दिन एनर्जेटिक रखता है। 3. डिसीजन थकान से बचाव। दिन भर अनगिनत फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप सुबह ही अपनी प्रायोरिटी क्लियर कर लो तो आपका दिमाग फालतू के फैसलों में थकेगा नहीं। याद रखिए, बहुत सारे डिसीजन लेने से आपकी सोचने समझने की क्वालिटी गिर जाती है और स्ट्रेस बढ़ता है। इसीलिए मॉर्निंग रूटीन में सिर्फ जरूरी और इंपॉर्टेंट चीजें रखें। 4. प्रोडक्टिव डे। अगर सुबह का मूड अच्छा होगा तो दिन का काम भी बढ़िया होगा। सुबह ऐसी एक्टिविटीज चुनिए जो आपका स्ट्रेस घटाए और एनर्जी बढ़ाए। हाँ, इतना ध्यान रहे कि पूरा दिन सिर्फ फन में न निकल जाए। सही बैलेंस जरूरी है। 5 हेल्दी चॉइसेस और कनक्यास हेल्दी लाइफ। सुबह उठते ही पानी पीना, हल्का योगा या मेडिटेशन करना, ये सब आपके माइंड और बॉडी दोनों को फिट रखते हैं। इसके मुकाबले अलार्म स्नूज करके देर तक सोना सिर्फ सुस्ती और आलस देगा। हेल्दी आदतें चुनना ही सही मॉर्निंग रूटीन का असली मकसद है। 6. टाइम फॉर योरसेल्फ। अगर आप मॉर्निंग में अपनी पसंदीदा एक्टिविटीज को समय देंगे तो वो स्ट्रेस बस्टर बन जाएंगी। चाहे पढ़ना हो, लिखना हो या कोई क्रिएटिव काम, सुबह का वक्त उसका सबसे अच्छा साथी है। 7. पॉजिटिव माइंडसेट। हर दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी से करना आपके पूरे दिन को बदल देता है। जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा तो आप चैलेंजेस को भी एक नए नजरिए से देखेंगे और नेचुरली खुश रहेंगे। 8. हेल्थ और फोकस। सुबह जल्दी उठने से आपको एक्सरसाइज और हेल्दी ब्रेकफास्ट का समय मिलता है। यही नहीं, आप अपनी डेली एक्टिविटीज और गोल्स को प्लान कर सकते हो। ये आपके माइंड को शार्प और बॉडी को हेल्दी रखते हैं। 9. नींद और फोकस का रिश्ता। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो कोई भी रूटीन टिकेगा नहीं। इसलिए रात में भरपूर नींद लेना जरूरी है। जब नींद अच्छी होगी तभी सुबह उठने का उत्साह और पूरे दिन फोकस बना रहेगा। 10 लाइफ को मीनिंग देना। एक सही मॉर्निंग रूटीन सिर्फ एक्टिविटीज की लिस्ट नहीं है। यह आपको आपके लॉन्ग टर्म गोल्स की याद दिलाता है और क्लैरिटी देता है कि आज का दिन आपके सपनों के कितने करीब ले जाएगा। यही आपके दिन को असली मीनिंग देता है। 10 क्विक टिप्स टू एश्योर यू गेट ए गुड नाइट स्लीप। एक सक्सेसफुल मॉर्निंग तभी पूरी होती है जब आपकी नींद पूरी हो। सोचिए, अगर आप सुबह उठते ही ताजगी महसूस करते हैं
तो पूरा दिन प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक बीतेगा। और इसका सीधा मतलब है गहरी और भरपूर नींद लेना बेहद जरूरी है। एक सही नींद आपको स्नूज बटन दबाने से रोकेगी, क्योंकि आपका स्लीप साइकिल पूरा हो चुका होगा। नींद सिर्फ आंखें बंद करने का नाम नहीं है। ये 4 स्टेजेस से मिलकर बनी होती है, जिनमें से हर एक करीब 90 से 120 मिनट तक चलता है। पहला स्टेज हल्की नींद, जिसे कोई भी शोर आसानी से तोड़ सकता है। दूसरा स्टेज दिमाग और शरीर और गहराई से रिलैक्स होने लगता है। तीसरा स्टेज डीप स्लीप, जहां आपको पता भी नहीं चलता कि बाहर क्या हो रहा है। चौथा स्टेज आरएम स्लीप। यही वो स्टेज है जहां सपनों की दुनिया शुरू होती है। सबसे जरूरी है कि आप आरईएम स्टेज तक पहुंचें, क्योंकि यही दिमाग की हीलिंग और मेमोरी प्रोसेसिंग का समय है। इसी वजह से अगले दिन आप फोकस्ड और शार्प रह पाते हैं। अब सवाल है, ऐसी नींद लाएं कैसे? बुक ब्लिंक आपके लिए लेकर आया है 10 आसान टिप्स जो आपकी नींद की क्वालिटी को बदल देंगे। 1. सोने और उठने का टाइम फिक्स करें। डेली एक ही टाइम पर सोना और उठना आपके बॉडी के सर्केडियन रिदम को बैलेंस करता है। यही इंटरनल क्लॉक आपकी नींद और एनर्जी को कंट्रोल करता है। 2. कैफीन से दूरी रखें। सोने से कम 6 घंटे पहले कॉफी, चाय, चॉकलेट या एनर्जी ड्रिंक न लें। कैफीन का असर घंटों तक रहता है और नींद बिगाड़ देता है। 3. सही माहौल बनाएं। कमरा डार्क और शांत हो, बेड और पिल्लो कंफर्टेबल हों। टीवी और गैजेट्स को सोने से पहले बंद कर दें। चाहे तो एयर ह्यूमिडिफायर या हल्की खुशबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4. स्क्रीन टाइम कम करें। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट को अलविदा कह दीजिए। इनसे निकलने वाली ब्लू लाइट दिमाग को अलर्ट रखती है और नींद आने में देर करती है। 5. हल्की एक्सरसाइजेस करें। नियमित वर्कआउट नींद को बेहतर बनाता है, लेकिन रात को भारी एक्सरसाइजेस न करें। सोने से कुछ घंटे पहले हल्की वॉक या स्ट्रेचिंग बेस्ट है। 6. लेट नाइट जागना अवॉइड करें। वीकेंड्स पर भी अपने नींद जागने का शेड्यूल बिगाड़े नहीं। देर तक सोना सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इससे नींद की क्वालिटी पर बुरा असर पड़ता है। 7. दिन में नींद कंट्रोल करें। अगर झपकी लेने की आदत है तो उसे 20 मिनट तक सीमित रखें और कोशिश करें दोपहर 3 बजे से पहले सो जाए, वरना रात को नींद नहीं आएगी। 8. रोशनी का सही इस्तेमाल करें। तेज रोशनी दिमाग को अलर्ट रखती है, जबकि डिम लाइट नींद का सिग्नल देती है। सोने से पहले कमरे की लाइट हल्की कर लें और शोरगुल से बचें। 9. पानी का ध्यान रखें। सोने से 2 घंटे पहले ज्यादा पानी न पिए, वरना रात भर बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा और नींद टूट जाएगी। 10. इवनिंग रूटीन अपनाएं। सोने से पहले कोई बुक पढ़ना, हल्का योगा करना, हॉट बाथ लेना या सॉफ्ट म्यूजिक सुनना, ये सब आपके दिमाग को अलर्ट मोड से स्लीप मोड में ले आते हैं। ये आपके ब्रेन को साफ संदेश देता है, अब सोने का वक्त है। लेकिन याद रखिए, अगर इन 10 टिप्स के बावजूद नींद की समस्या बनी रहती है तो इसे हल्के में न लें। लंबे समय तक नींद की कमी, इंसोम्निया और आगे चलकर डिप्रेशन तक का कारण बन सकती है। ऐसे में प्रोफेशनल मदद जरूर लें। 10 स्टेप्स टू बिल्ड परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन। सुबह की रूटीन बनाना आसान काम नहीं है। कई बार यह हमें बहुत चैलेंजिंग लगता है, लेकिन अगर आपके पास सही प्लानिंग है तो आप इसे आसानी से अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो 10 जरूरी स्टेप्स जिनसे आप एक ऐसा मॉर्निंग रूटीन बना पाएंगे जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल देगा। स्टेप 1, अपने पर्पस को समझें। सबसे पहले यह क्लियर कीजिए कि आपको मॉर्निंग रूटीन की जरूरत क्यों है। आप इससे क्या पाना चाहते हैं? क्या आप सुबह रिलैक्स रहना चाहते हैं ताकि ऑफिस जाते समय आपका दिमाग क्लियर हो? या फिर आप चाहते हैं कि आपका दिन ज्यादा प्रोडक्टिव हो? अपने गोल्स और कारणों की लिस्ट बनाइए, जैसे बेहतर डिसीजन मेकिंग, पॉजिटिव माइंडसेट या हाई एफिशिएंसी। जब आपको पता होगा कि आप ये क्यों कर रहे हैं तो मोटिवेशन खुद ब खुद आएगा। स्टेप 2, प्रॉब्लम्स को पहचानें। क्यों आप जल्दी उठ नहीं पाते? क्यों अक्सर आप थकान महसूस करते हैं? शायद नींद पूरी नहीं होती, शायद आप देर से सोते हैं, या हो सकता है आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो। जब तक वजह पता नहीं चलेगी, आप सुधार नहीं कर पाएंगे।
इसीलिए उन सभी रुकावटों की लिस्ट बनाइए और उनके सॉल्यूशन निकालिए, जैसे टाइम पर सोना, बेड पर जाते वक्त फोन अवॉइड करना या सोने से पहले पानी कम पीना। स्टेप 3, सही टाइमिंग तय कीजिए। अपना पहला काम पहचानो और फिर पीछे की तरफ से प्लान बनाओ। मान लीजिए आपको 8:30 तक ऑफिस पहुंचना है। अब हिसाब लगाइए, शावर, ब्रेकफास्ट, बच्चों या पार्टनर को टाइम देना, ट्रैवल, सबका टाइम जोड़कर देखें। मान लीजिए इसमें 1 घंटा 40 मिनट लग रहा है, तो आपको कम से कम 6:50 पर उठना ही होगा। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे तो और अच्छा रहेगा। याद रखिए, जरूरी एक्टिविटीज को कभी स्किप मत कीजिए और जल्दबाजी से बचिए। स्टेप 4, सही हैबिट्स चुनें। आपका रूटीन वही होना चाहिए जो आपके गोल्स से मैच करे। अगर आपको एनर्जेटिक रहना है तो वॉक, योगा, हेल्दी ब्रेकफास्ट और कोल्ड शावर जैसी हैबिट्स अपनाइए। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो टू डू लिस्ट चेक करना, कार्डियो करना और टाइम से ऑफिस पहुंचना बेहतर ऑप्शन है। और हाँ, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, बेवजह न्यूज देखना जैसी हैबिट्स को अलविदा कह दीजिए। स्टेप 5, एनर्जी बूस्ट करने वाली एक्टिविटीज चुनें। ऐसी चीजें कीजिए जो आपको खुश और चार्ज्ड अप महसूस कराए। हो सकता है आपके लिए पुशअप्स काम करें, किसी और के लिए मेडिटेशन या कॉफी, म्यूजिक सुनना, मॉर्निंग वॉक या कोल्ड शावर। जो भी आपके लिए सही है उसे रूटीन का हिस्सा बनाइए। और जो चीजें आपकी एनर्जी ड्रेन करती हैं उन्हें तुरंत बाहर का रास्ता दिखाइए। स्टेप 6, सिंपल से शुरू करें। याद रखिए, आदतें रातों रात नहीं बदलती। शुरुआत में एक टाइम पर सिर्फ एक अच्छी हैबिट अपनाइए या एक बुरी आदत छोड़िए। धीरे धीरे ये आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएगी। अगर आप बहुत जल्दी बहुत कुछ बदलने की कोशिश करेंगे तो इंटरेस्ट खो देंगे। स्टेप 7, पहले से तैयारी करें। सुबह किसी भी तरह की एक्सक्यूज से बचने के लिए रात में ही तैयारी कर लीजिए। मान लीजिए आप मॉर्निंग वॉक करना चाहते हैं तो रात को ही शूज, ड्रेस और वाटर बॉटल तैयार रखिए। जब सब तैयार होगा तो आज नहीं जाना वाला बहाना बनाने का मौका ही नहीं मिलेगा। स्टेप 8, हैबिट स्टैकिंग अपनाइए। हैबिट स्टैक का मतलब है एक एक्टिविटी दूसरी को ट्रिगर करे। जैसे अलार्म बंद किया, फिर बाथरूम गए, ब्रश किया, शावर लिया और तैयार हो गए। नई हैबिट को शामिल करने के लिए इन्हें छोटे छोटे मिनी स्टैक्स में बांट दीजिए और धीरे धीरे अपनी लाइफ में जोड़ते जाइए। स्टेप 9, सब कुछ लिख लीजिए। हमारा दिमाग सब कुछ याद नहीं रखता, इसीलिए अपने मॉर्निंग रूटीन को पेपर पर लिखिए। लेफ्ट साइड पर एक्टिविटीज एंड राइट साइड पर टाइम। इससे आप ज्यादा फोकस्ड रहेंगे और रूटीन कभी मिस नहीं करेंगे। स्टेप 10, लचीलापन बनाए रखिए। जिंदगी बदलती है तो आपका रूटीन भी बदलना चाहिए। अगर ऑफिस का टाइम बदल जाए या नई जिम्मेदारियां आ जाए तो उसी हिसाब से रूटीन एडजस्ट करें। याद रखिए, छोटे छोटे बदलाव ही लंबे समय में बड़े रिजल्ट लाते हैं। ये 10 स्टेप्स आपकी जिंदगी को सुबह से ही एनर्जेटिक, पॉजिटिव और प्रोडक्टिव बना देंगे। शुरुआत मुश्किल लगेगी, लेकिन धीरे धीरे यही आदतें आपकी पहचान बन जाएंगी। और हां, ये बुक ब्लिंक का एक्सक्लूसिव हिंदी समरी है जो आपकी लाइफ को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। चुनौतियों और गलतियों से कैसे निपटें। जिंदगी में चुनौतियां आना तय है। जब भी हम कोई पॉजिटिव बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो गलतियां होना, ट्रैक से उतरना या कभी कभी फेल होना बिल्कुल सामान्य है। लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन्हें हैंडल कैसे करते हैं। अगर सही तरह से मैनेज नहीं किया तो नतीजा सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और निराशा होगा। तो आइए जानते हैं कुछ आम चैलेंजेस और उनसे निपटने के तरीके। 1, अगर एक दिन रूटीन मिस हो जाए तो चिंता मत कीजिए। गलती सबसे होती है। एक दिन रूटीन मिस करना मतलब ये नहीं कि आपकी मेहनत बेकार चली गई। खुद को माफ कीजिए और ये सोचिए, आखिर रूटीन मिस क्यों हुआ। जैसे ही कारण समझ में आ जाएगा, आप आसानी से सॉल्यूशन निकाल पाएंगे और फिर से ट्रैक पर लौट आएंगे। तो 2, अगर अचानक इमरजेंसी आ जाए तो मान लीजिए बच्चे की तबीयत बिगड़ गई और आपको उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। ऐसी सिचुएशन में सबसे जरूरी है रियलिटी को एक्सेप्ट करना। जो चीजें आपके कंट्रोल से बाहर हैं
उन पर अफसोस करने का कोई फायदा नहीं। प्रैक्टिकल बनकर उन्हें मैनेज कीजिए और आगे बढ़िए। 3, अगर आपको मॉर्निंग पर्सन लगना ही मुश्किल लगे तो असल में यह सिर्फ माइंडसेट है। अगर आप बार बार कहते रहेंगे मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूं, तो आपका दिमाग उसी पर विश्वास कर लेगा। लेकिन जैसे ही आप अपना नजरिया बदलेंगे और खुद को ट्रेन करेंगे, आप देखेंगे कि सुबह जल्दी उठना उतना मुश्किल नहीं है जितना आपने सोचा था। 4, अगर सुबह उठकर भी थकान लगे तो ये एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। नींद पूरी ना होना, स्ट्रेस, सोने से पहले मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल, बहुत ज्यादा कैफीन या अल्कोहल, कारण जो भी हो उसे पहचानिए और सुधारिए। तभी आपका मॉर्निंग रूटीन स्थिर रह पाएगा। 5, स्नूज बटन की आदत। अगर आप भी अलार्म बजते ही बार बार स्नूज दबा देते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। इससे बचने का आसान तरीका है अलार्म को दूर रखना, ताकि उसे बंद करने के लिए आपको उठना ही पड़े। इसके अलावा सोने से पहले अपना मॉर्निंग पर्पस रिव्यू कीजिए, ताकि सुबह उठते ही दिमाग में वही मोटिवेशन रहे। 6, अगर आपके छोटे बच्चे हों तो आपको सबके उठने से पहले उठना होगा। इस तरह आपको खुद के लिए मी टाइम मिलेगा। साथ ही बच्चों का रूटीन भी सेट कीजिए, ताकि सुबह के टाइम पर अफरा तफरी कम हो। सबसे जरूरी, बच्चों को टीवी या गेम्स की आदत मत डालिए, वरना आपका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा। 7, अगर विल पावर कमजोर लगे तो तब आपको हैबिट बिल्डिंग पर ध्यान देना होगा। किसी भी काम को लगातार करते रहिए, धीरे धीरे वही आपकी आदत बन जाएगा। जैसा कि अरस्तु ने कहा था, हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। एक्सीलेंस कोई एक्शन नहीं बल्कि हैबिट है। 8, अगर आप नाइट शिफ्ट में काम करते हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। आपका मॉर्निंग रूटीन वो समय है जब आप नींद से उठकर दिन की शुरुआत करते हैं। अगर आपकी मॉर्निंग 10 बजे शुरू होती है तो उसी हिसाब से अपना रूटीन प्लान कीजिए। शुरुआत में यह थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप फोकस्ड और कंसिस्टेंट रहे तो धीरे धीरे यह आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। याद रखिए, चैलेंज चाहे कोई भी हो, कंसिस्टेंसी और माइंडसेट ही आपकी असली ताकत है। और यही छोटी छोटी जीतें आपकी बड़ी सक्सेस का रास्ता खोलती हैं। मॉर्निंग रूटीन्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल। 1, टोनी रॉबिन्स, द प्राइमिंग टेक्निक। टोनी रॉबिन्स, दुनिया के सबसे बड़े लाइफ कोच, हर सुबह सिर्फ 10 मिनट अपनी प्राइमिंग टेक्निक करते हैं। 30 गहरी सांसों के 3 सेट, कपालभाति प्राणायाम। अपनी लाइफ की 3 चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड, भगवान से प्रार्थना और हिम्मत मांगना। यह रूटीन उन्हें पूरे दिन फोकस और पॉजिटिविटी देता है। 2, गैरी वेनरचुक, 3 घंटे की तैयारी वाले उद्यमी। गैरी वी सुबह 6 बजे उठते हैं और 3 घंटे अपनी प्रोडक्टिविटी को फ्यूल करते हैं। सबसे पहले न्यूज, ईमेल्स और सोशल मीडिया ट्रेंड्स चेक, फिर 1 घंटा वर्कआउट और आखिर में बच्चों और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम। उनका हर दिन इसी बैलेंस से शुरू होता है। 3, टाइम फेरिस, 5 सरल कदम। 4 घंटे की कार्य सप्ताह के लेखक टिम फेरिस 5 छोटी लेकिन पावरफुल हैबिट्स फॉलो करते हैं। बिस्तर ठीक करना, 21 मिनट मेडिटेशन, हल्की बॉडी मूवमेंट। नारियल तेल के साथ ब्लैक टी, 5 से 10 मिनट जर्नलिंग। वो मानते हैं कि परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, बस कंसिस्टेंसी जरूरी है। 4, हॉवर्ड शुल्ट्ज, ग्रेटिट्यूड फर्स्ट स्टारबक्स के सीईओ हॉवर्ड शुल्ट्ज सुबह 4:30 उठते हैं और सबसे पहले अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेशनल मैसेज भेजते हैं। फिर डॉग्स के साथ वॉक, साइकिलिंग और पत्नी के साथ फ्रेंच प्रेस कॉफी एंजॉय करते हैं। उनके लिए ग्रेटिट्यूड, फिटनेस और फैमिली दिन की सही शुरुआत है। 5, रिचर्ड ब्रैसन, फुल थ्रॉटल मॉर्निंग वर्जिन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रैसन सुबह 5 बजे उठते हैं। वर्कआउट से एनर्जी बूस्ट करते हैं और दिन की शुरुआत फैमिली के साथ करते हैं। उनके लिए सुबह जल्दी उठना, एक्टिव रहना और फैमिली बॉन्डिंग ही सक्सेस की असली कीज हैं। लेसन, सभी सक्सेसफुल लोग अलग अलग रूटीन्स फॉलो करते हैं, लेकिन 3 कॉमन बातें हैं: जल्दी उठना, फिजिकल एक्टिविटी और ग्रेटिट्यूड फैमिली टाइम। कंक्लूजन, योर मॉर्निंग योर पावर। अब सवाल यह है, क्या आप भी अपना मॉर्निंग रूटीन प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं? अगर हां, तो याद रखिए,
ये कोई मैजिक नहीं है, बस सही डिसीजंस की आदत है। सबसे पहले अपने गोल्स लिखिए और ऐसी जगह लगाइए जहां सुबह उठते ही नजर पड़े। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए, दोस्त, पेरेंट्स या पार्टनर, कोई भी चल सकता है। गलती होगी तो खुद को माफ करिए और आगे बढ़िए। मॉर्निंग रूटीन कभी जबरदस्ती अडॉप्ट नहीं होता, ये धीरे धीरे हैबिट बनता है। छोटी छोटी एक्टिविटीज से शुरुआत करिए, जैसे मेडिटेशन, वर्कआउट या ग्रेटिट्यूड। ये आपको स्ट्रेस नहीं बल्कि क्लैरिटी और एनर्जी देगा। याद रखिए, हर सक्सेसफुल इंसान की एक कॉमन हैबिट होती है, वो अपनी मॉर्निंग को कंट्रोल करते हैं ताकि दिन उनका कंट्रोल करे। तो अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो रात देर तक जागकर सुबह मिस कर दीजिए, या फिर आज से ही अपने इनर पोटेंशियल को अनलॉक करिए, क्योंकि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो दिन की शुरुआत जीत कर करते हैं।